7 मई को रात की तारीकी में भारत के पाकिस्तान पे हमले के बाद पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को ऐसा भरपूर और ठोस जवाब दिया कि इसके कुछ ही घंटों के अंदर भारत को बात समझ आ गई जो पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद से भारत को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जंग किसी मसले का हल नहीं, बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना बेहतर है। अहम बात यह कि 9 और 10 मई की दरमियानी शब भारत की जानिब से रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस समेत पाकिस्तान के मुतादिद मकामात पर हमले करके भारत ने बाकायदा जंग का आगाज किया था, जिसके कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का ऐलान किया और भारत के अहम एयरबेस समेत दर्जन भर फौजी मकामात पर फतह 1 और सुपरसोनिक मिसाइलों से एक ऐसा हमला किया कि उसी शाम भारत ने अमेरिका की सालिसी के बाद पाकिस्तान के साथ जंगबंदी का ऐलान कर दिया। यानी भारत में बैठे कुछ लोग जो पाकिस्तान को वॉक ओवर केस समझ रहे थे, पाकिस्तान में मुकम्मल कब्जे की ख्वाहिश और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान के एक ही जवाब के बाद जंगबंदी और लड़ाई में मजीद इजाफा ना करने पर राजी हो गए। जबकि 7 मई के बाद से लेकर आज तक इस पूरी सूरत हाल में जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय जारहियत के जवाब में अपना डिटरेंस साबित किया और भारत की खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब ही रहने दिया, बल्कि राफेल समेत भारत के 5 जंगी तैयारों, S-400 सिस्टम और मुतादिद एयरबेस समेत सरहद पार कई फौजी मराकज की तबाही से पाकिस्तान का अपर हैंड भी साबित किया। और ये वो बात है जो न सिर्फ पाकिस्तान का दावा है बल्कि CNN, BBC समेत कई बैनुल अक़वामी दिफाई और सहाफ़ती इदारे मुसलसल लिख रहे हैं। मगर इसके बावजूद भारत की जानिब से अब भी झूठे दावे किए जा रहे हैं। मगर अहम खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तान की जानिब से रफाल तैयारे मार गिराए जाने का इनडायरेक्ट एतराफ कर लिया है। आज भारतीय DGMO समेत दीगर फौजी हुक्काम की प्रेस ब्रीफिंग में जब एक सहाफी ने भारतीय रफाल तैयारी की तबाही का सवाल किया तो भारतीय एयरफोर्स के अफसर ने राफेल मार गिराए जाने की पाकिस्तानी दावों को मुस्तरद करने के बजाय कहा कि हम हालत जंग में हैं और जंगों में नुकसानात हो जाते हैं। There's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafales. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that questions to rest and clarify on that? You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. भारत की जानिब से ये बहुत बड़ा एडमिशन सामने आया है और ये वो मामला है जिसकी तस्दीक बैनुल अक़वामी मीडिया और दिफाई माहिरीन तो कर रहे थे, मगर अब भारत ने भी इसका एतराफ़ कर लिया है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान में वॉर ड्रम्स या मजीद जंग के बजाय अमन को सेलिब्रेट किया जा रहा है और खासतौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने और मसला कश्मीर में सालसी की पेशकश को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। मगर अब सवाल यह है कि दो ऐसे ममालिक जिनके पास एटमी हथियार हैं, क्या वो हर कुछ साल बाद किसी वाक़े को लेकर जंग के दहाने पर आते रहेंगे या इसी तरह दोनों मुल्कों के 170 करोड़ से ज्यादा लोग इसी तरह जंग के खौफ के साए में जीते रहेंगे या दोनों मुल्कों के फैसला साज बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में कौम को फतह की मुबारकबाद देते हुए भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की। हालिया दिनों में दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। हमें कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम, जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा समेत तमाम तस्वीयातल मसाइल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे थे कि उन्हें कामिल यकीन है कि कश्मीर और आबी तनाज़ात समेत तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकलेगा। इसलिए अब देखना होगा कि भारत पाकिस्तान की इस पेशकश का कोई मुस्बत जवाब देगा या आगे भी बातचीत ना करने की पॉलिसी अपनाकर खित्ते को जंग की आग में धकेलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले दिन से जंग नहीं चाहता, बल्कि जंग शुरू होने के बाद भी सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई की बात कर रहा था। ये बात इसलिए भी जरूरी है कि न सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत के सारे दरवाजे बंद है, बल्कि पिछले 2-3 रोज जब पाक भारत कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ने के खदशात जाहिर किए जा रहे थे, उस वक्त भी दोनों ममालिक के दरमियान जीरो कम्युनिकेशन थी। और फिर अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भारतीय वजीर आजम मोदी को कॉल करके और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने अपने काउंटरपार्ट से राब्ता करके दोनों ममालिक की बातचीत शुरू करने में बुनियादी किरदार अदा किया, जिसके बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने शाम 5 बजे के करीब अपने बयान में यह दावा किया कि अमरीका की सालिसी में रात गए तवील मुज़ाकरात के बाद
उन्हें यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं। और फिर अपने एक और बयान में अमेरिकी सदर ने एक बार फिर जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए यह भी दावा किया कि दोनों ममालिक के साथ तिजारत में खातिरख्वाह इजाफा करेंगे, जबकि दोनों मुल्कों की क़यादत के साथ हजारों साल से जारी कश्मीर के मसले के हल तक पहुंचने के लिए भी काम करने के लिए तैयार है। यानी अमरीकी सदर तो पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले रहे हैं, मगर भारतीय हुकाम की जानिब से अमरीकी किरदार का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जंग बंदी पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ते से तय पाई। मगर दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर पर सालसी की बात की है, जिसे पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, क्योंकि भारत ना तो मसला कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है और ना मसला कश्मीर में किसी थर्ड पार्टी की शमूलियत को कबूल करता है। इस मामले पर वजाहत के लिए भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने हुकूमत से पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाने का मुतालबा भी किया है, जबकि सीज फायर के ऐलान के बाद से भारत में शदीद गुस्से की लहर है। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर तनकीद के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर खारजा मार्को रूबियो को शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है।